और छत में इस वाली जगह पे देखो हमने ये मंडुआ रखा हुआ है। तो मन में एक चीज़ हो रही है ना कि जहाँ पे वो झरना है उसके पीछे कैसी जगह होगी, क्योंकि हमें झरना सिर्फ 2 ही जगह पे दिखाई दे रहा है। ड्रोन के देखो भाई अभी सिग्नल लॉस्ट हो गए पूरे। मुझे थोड़ा सा अभी डर भी लग रहा है क्योंकि शाम के टाइम पे आज फिर से मुझे सामने वाले पहाड़ पे 2 गरुड़ दिखाई दिए हैं, वहीं पे जहाँ पे कुछ टाइम पहले एक छोटा गरुड़ का बच्चा था। मुझे लगता है अभी ज़्यादा डर है इनको, क्योंकि अगर ये घर से बाहर आएंगे। मंडुए का जो ये वाला डंठल होता है तो ये भी खाने लायक होता है, हल्का हल्का मीठा हो रहा है। सुबह के अभी 7 बज रहे हैं, जस्ट अभी अभी बारिश बंद हुई है और नीचे की साइड से देखो भाई आसमान खुलने के लिए भी हो गया, लेकिन यहाँ ऊपर पहाड़ों की साइड से पूरा आसमान अभी भी पैक है। मैं जा रहा हूँ अभी सुबह सुबह रनिंग करने के लिए। वैसे सुबह जाना था लेकिन सुबह तो बारिश लग रही थी। और अभी देखो क्या प्यारा मौसम हो रखा है, सामने खेतों की तरफ एकदम हरियाली सी, हल्का सा वहाँ बर्फ के पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बढ़िया करके अभी एक्सरसाइज हो गई है, अब चलते हैं घर। सॉक्स देखो मैंने एक कलर का पहना हुआ है, एक कलर का। मैंने सोचा था बारिश लगेगी, मैं इसलिए रेनकोट पहन के गया था। और इसमें क्या पता एक चीज़ होती है, उमस और ज़्यादा होती है तो पसीना और ज़्यादा निकलता है। चलो भाई, अच्छी बात यह है कि अभी सामने से भी हल्का आसमान खुलने लग गया। और छत में इस वाली जगह पे देखो हमने ये मंडुआ रखा हुआ है। अभी तो इतना ही आया खेतों से, इसको लगभग 10-15 दिन ऐसे ही रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद जब ये अच्छे से हो जाएगा तो इसके बीज फिर मंडाई करते हुए आसानी से निकल जाते हैं। हमारे घर के आगे जो ये गौशाला वाला खंडर है तो यहाँ पे भी देखो भाई आज घास निकाल रहे हैं भाभी जी, इसकी भी साफ सफाई हो जाएगी आज। मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, हमारे घर के ठीक सामने पे जो ये वाला झरना है तो देखते हैं भाई ये वाले झरने में ये इतना पानी कहाँ से आ रहा है। ये वाला पानी इसी वाले झरने से आता है यहाँ पे। तो मन में एक चीज़ हो रही है ना कि जहाँ पे वो झरना है उसके पीछे कैसी जगह होगी, क्योंकि हमें झरना सिर्फ 2 ही जगह पे दिखाई दे रहा है। वो देखते हैं भाई अभी कि वहाँ पीछे घाटी कैसी है और वहाँ क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है हमें। ये वाला पॉइंट है जहाँ पर ऊपर झरने का पानी नीचे मधुगंगा में मिलता है। यहाँ से ऊपर की तरफ जंगल को क्रॉस करते हुए पहला झरना दिखाई देता है और इसके ऊपर एक और बहुत प्यारा सा झरना है। यहाँ से ऊपर पूरा झरना गायब हो जाता है तो अब पूरा जो भी पानी है वो जंगलों के बीच से आता है। चलो भाई और आगे देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलता है। ड्रोन के देखो भाई अभी सिग्नल लॉस्ट हो गए पूरे। मुझे थोड़ा सा अभी डर भी लग रहा है क्योंकि मैं इसको इसकी मैक्स लिमिट तक लेके गया, अभी भी कुछ पता नहीं लग रहा है। ऊपर एकदम चिली के घने जंगल थे, वहाँ से भी पता नहीं ऊपर कहाँ से ये पानी आ रहा है। बैटरी भी कमी रह गई है 39%। ड्रोन जा रखा है बहुत दूर, जहाँ वो झरने हैं वहाँ से भी बहुत ऊपर। ड्रोन तो अभी वापस आने लग गया है। माँ ने देखो भाई यहाँ किचन के आगे जो भी ये बेलें थी सारी काट दी, एक भी नहीं लगी है।
यहाँ किचन के ऊपर इतनी बड़ी बेल हो रखी है ये कद्दू की, एक भी नहीं लगे हैं इस पे इस साल। चलो भाई, ड्रोन भी फाइनली घर पहुंच गया। नेचर सच में बहुत खूबसूरत है। कभी कभी लगता है कि पृथ्वी के अंदर कितना पानी है जो लगातार बहते रहता है इन चट्टानों से। चलो जी, सुबह के अभी 9 बज रहे हैं, अब नाश्ता करते हैं। और मौसम देखो जी, कितना प्यारा सुहावना सा रखा है। सामने पहाड़ों पे बादलों का गुब्बार लगातार ऊपर जा रहा है। लेकिन ऐसे सुहावने मौसम को देखकर पहाड़ों में घूमने के लिए तभी आए जब 3-4 दिन 5-6 दिन के लिए मौसम एकदम सही रहेगा, क्योंकि आसपास पहाड़ों से बहुत जगह से बहुत बुरी बुरी खबरें आ रही हैं। कहीं बादल फट रहा है, कहीं पुल बह रहे हैं, नदियों में लगातार पानी बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा पहाड़ों में ट्रैवल इस टाइम पे सोच समझ कर करें। गलती से यहाँ पे दरवाज़ा लगा दिया किसी ने, तो सारी मधुमक्खियाँ देखो भाई यहाँ बाहर ही बिनबिना रही हैं। यहाँ अंदर इस वाले कमरे में मधुमक्खियाँ जा रखी हैं। उन्होंने छत्ता भी वहाँ अंदर एक बड़ा संदूक है उसके अंदर बना रखा है। तो ऐसे में अब देखना पड़ेगा, कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा इस चीज़ का, या तो दरवाजे पे या खिड़की पे कहीं से छेद करना पड़ेगा। सुबह के अभी 10 बज रहे हैं, एकदम बढ़िया वाला मौसम हो गया है, बढ़िया वाली धूप आ रखी है। और आज घर के पास में एकदम हेलीकॉप्टर आया, यहीं पास तक आया और यहाँ से रिटर्न चले गया उधर की तरफ। अचानक से अभी बाहर बारिश शुरू हो गई है, बाहर कपड़े भी हैं। शाम के टाइम पे आज फिर से मुझे सामने वाले पहाड़ पे 2 गरुड़ दिखाई दिए हैं, वहीं पे जहाँ पे कुछ टाइम पहले एक छोटा गरुड़ का बच्चा था। मुझे लगता है वो डेली शाम को उसी वाली जगह पे आते होंगे और इसीलिए पुराने बुजुर्ग लोग बोलते हैं उस जगह को गरुड़ पौड़, मतलब जहाँ पर गरुड़ रहते हैं वो वाली जगह। गाय बैल तो अभी यहीं गौशाला में हैं। आजकल इनको शाम को जंगल नहीं लेकर जाते हैं। पापा जी आज इनको सुबह 8 बजे के आसपास जंगल लेकर चले गए थे, सीधे दिन में 1:30-2 बजे के आसपास लेकर आए घर। मैं यहाँ नीचे की साइड आया हूँ मक्का देखने के लिए। यहाँ तो कहीं भी नहीं लगी हुई है। माँ गई हुई है अभी ठीक सामने खेतों में। ओ भाई, यहाँ पे देखो एक लंबा पूंछ वाला पक्षी दिखाई दिया। अब दिख गए भाई यहाँ किचन के बाहर 3 बिल्लियाँ, ये वाली बड़ी बिल्ली और 2 छोटे छोटे इसके पीछे आने लग गए। अब मुझे लगता है अभी ज़्यादा डर है इनको, क्योंकि अगर ये घर से बाहर आएंगे तो फिर सबकी नज़र इन पे रहेगी। शाम के टाइम पे अभी नीसी की तैयारी भी हो गई है गौशाला जाने की। और घर में ना जब अकेले रहते तो एकदम बोरिंग सी आती है। मैं जा रहा हूँ सामने खेतों की तरफ, वहीं से थोड़ा बहुत रनिंग भी करूँगा। शाम को तो नहीं जाता पर आज जाने की सोच रहा हूँ। और माँ भी वहीं खेतों के आसपास गई है मंडवा निकालने के लिए। छत में दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे ढेर इतनी हुई है हमारी। और यहाँ ऊपर पहाड़ों की साइड से देखो भाई बारिश भी आने वाली है। पहाड़ों के मौसम का भी कोई भरोसा नहीं। सुबह बारिश लग रही थी, उसके बाद बढ़िया वाली धूप आई, शाम होते होते फिर से बारिश वाला मौसम हो गया। यहाँ पर भी देखो भाई एक कट्टा रखा हुआ है, इसमें भी ये मंडुआ निकाल रखा है, लेकिन बीज इस पे अच्छे से नहीं है। और एक मुलखुनी पे अभी माँ लेकर आ गई। अब सूअर के खाने के डर से देखो भाई हरा ही काट रहे हैं, पूरा देखो ये हरा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई कि ऐसी खेती यहाँ पे होनी चाहिए जिसमें प्रॉफिट हो। प्रॉफिट किस खेती में है? फलों के पेड़ लगाने हैं यहाँ पे। अभी घर में हमारी नहीं चलती है, जब हमारी चलने लगेगी तब हम पूरी जगह फलों के पेड़ लगाएंगे। खैर ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा सोच थोड़ा आगे बढ़ानी चाहिए। बस वो मंडुआ सूअर खा ही रहा है उसको, जंगली जानवर नुकसान कर ही रहे हैं जो भी फसल हम बोते हैं, और होता कुछ नहीं है लास्ट टाइम पे। अब जैसे ये मंडुआ काट दिया, इसके बाद भी सूअर आता है जो ये खेतों में ये बचा हुआ है ना, ये न्यार, इनको चबाने के लिए। मंडुए का जो ये वाला डंठल होता है तो ये भी खाने लायक होता है। हल्का हल्का मीठा हो रहा है। पहले खाते थे हम लोग इसको बचपन में ऐसे चबाकर। अब माँ को तो अभी यहाँ पे घास निकालना है, मैं लेकर चलता हूँ भाई इसको। अभी इसको लेकर चलते हैं सीधे ऊपर छत में जहाँ पर पहले का मंडुआ रखा है। मैं जा रहा हूँ अभी सामने नेट में। अब सोचा है तो चल ही लेते हैं। बारिश अभी थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा आएगी तो फिर जाना कैंसिल हो जाएगा। ये देखो हमारी बचपन की फिसलन पट्टी,
यहाँ से ऊपर वहाँ तक जाते थे, वहाँ से फिसलते थे हम इस पे। जब रिस्सू गांव में रहता था तो उसको भी लेकर आता था मैं शाम को यहाँ पर कभी कभी इस फिसलन पट्टी में फिसलने के लिए। तो रिस्सू ने तो बहुत सारा, जब भी उसका टाइम यहाँ गांव में बीता है, उसने भी वो सब चीज़ें की है जो मैंने की होगी बचपन में। उसको मैंने यहाँ पहाड़ों की जगह जगह की बेरियाँ खिलाई हैं, जगह जगह उसको घुमाने के लिए लेकर गया हूँ। जब बड़ा होगा वो तो उसको पूरा अपना बचपन याद आएगा ब्लॉग में। पहले यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, सारे पैड देखो भाई ऐसे ही पड़े हुए यहाँ, ख़राब भी हो गई है अब। और अभी ना फिर से बाहर बारिश लगने लग गई, थंडरिंग हो रही है बाहर, तो ऐसे में डर लग रहा है। मैं तो अभी एडिटिंग शुरू कर रहा था, तो आज भी मुझे यहाँ वाले कमरे से, वो बीच वाला कमरा है हमारा, तो वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहीं रहूँगा फिर घर वालों को भी टेंशन रहेगी। रात में अगर बारिश ज़्यादा लगेगी तो माँ को तो नींद ही नहीं आती है। अगर आप लोग अभी पहाड़ों में ट्रैवल करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा इस चीज़ को रोकिए। बाहर देखो भयंकर आवाज़ हो रही है, तो थोड़ा सा रुकिए अभी। और जब मौसम आपको लगे कि अब बारिश कम हो रही है पहाड़ों में, तो तभी आप पहाड़ों में घूमने के लिए आएँ। साफ और सीधी बात है, अभी आओगे तो बहुत जगह बहुत लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा है, रोड ख़राब हो रही है, तो ऐसे में रिस्क तो है अभी। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।